नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। और ये मॉर्निंग वाकई में छत्तीसगढ़ के लिए गुड है, क्योंकि देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता मिली, जहां पर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इस खबर पर हर अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नक्सलियों की मान में घुसकर सुरक्षा बलों की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली, बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों को दी बधाई। कांकेर जिला अस्पताल में रखे गए 29 नक्सलियों के शव। नक्सलियों की शिनाख्त के लिए FSL की टीम मौजूद। दोपहर में होगा पोस्टमार्टम। कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में। आज जशपुर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बगिया और केराडीह कुनकुरी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। चैत्र नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन आज। माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना। देवी मंदिरों में उमड़े भक्त। रामनवमी को लेकर भी विशेष आयोजन। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की। तो लालगढ़ में जवानों का शौर्य नजर आया है और IBC 24 की टीम भी आज सलाम करती है अपने जवानों को, जिन्होंने अब तक के सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। नक्सली के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन। ठीक चुनाव से पहले ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को कल ढेर कर दिया गया। 15 महिला और 14 पुरुष नक्सली इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं, जिनमें 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव भी ढेर हुआ है। वहीं 10 लाख की इनामी नक्सली ललिता को भी ढेर किया गया। माधवी का नाम भी इन नक्सलियों में शामिल है। वहीं बता दें आपको कि कांकेर के छोटे बेटिया में करीब 5 घंटे तक कल देर शाम तक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें सबसे बड़ी सफलता, देश में अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, जहां पर 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। फिलहाल मुठभेड़ में ढेर सभी नक्सलियों के शव को कांकेर ले आया गया है। देर रात सभी 29 नक्सलियों के शव कांकेर ले आए गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कल मुठभेड़ से जुड़ी सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और आज भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप कांकेर के जिला अस्पताल से देख रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे आज नक्सलियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल शिनाख्त की जा रही है और ये शव जो है ये जिला अस्पताल में रखे गए हैं। 29 नक्सलियों की डेड बॉडी की ये तस्वीर IBC 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। कांकेर जिला अस्पताल में शवों को फिलहाल रखा गया है। पोस्टमार्टम के लिए दोपहर का समय मुकर्रर किया गया है। दूसरे जिलों से एक टीम को बुलाया गया है। टीम फिलहाल यहां पर पहुंची नहीं है, जिसके बाद दोपहर को यहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। कांकेर के जिला अस्पताल में इन शवों को रखा गया है और इस वक्त वहां पर जिला अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता अमित चौबे, जो कि कांकेर से सबसे पहले सारी सटीक जानकारियां और सारी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, इस वक्त भी आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब नक्सलियों के शव की शिनाख्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दोपहर का टाइम बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। देखिए, 29 शव को यहाँ पर लाया गया था। रात में ही लाने के बाद से ही टीम तैयार की गई थी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुँची हुई है। FSL की टीम भी यहाँ पे लगातार लगी हुई है। अभी जो है 29 शवों को जिस प्रकार से गोलियों से घायल, मतलब शरीर में जो निशान बने थे, इस कारण उनको सफ़ेद उसमें कवर किया गया है और अभी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनको ले जाया जाएगा। उसके बाद लगभग 12 बजे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 10 लोगों की टीम तैयार की गई है जो उनका पोस्टमार्टम का काम करेगी। उसमें बाहर से भी टीम बुलाई गई है। अभी यहाँ पर कांकेर कलेक्टर भी पहुँचे हुए हैं, जिला प्रशासन की टीम भी पहुँची हुई है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको दिखाएं, कलेक्टर कांकेर यहाँ पर आए हुए हैं और वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था की जाए। CMHO को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि कोई भी प्रक्रिया में बाधित ना हो, क्योंकि गर्मी का समय है। 29 सौ के लिए
लिए अभी तक 13 ही फ्रीजर की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार उसकी व्यवस्था करने में लगा हुआ है, क्योंकि 2900 हैं, गर्मी का समय है, 100 ख़राब भी हो सकते हैं, स्मेल भी इसकी फैलेगी, इसको लेकर व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। कलेक्टर कांकेर अभिजीत सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरी चीज़ों को जायजा ले रहे हैं और अभी से कुछ ही देर बाद सारे शवों को एसपी कार्यालय ले जाया जाएगा और जो सामान जब्त किया गया है वो सब के कांकेर एसपी ब्रीफ करेंगे। हो इसमें जो बीएसएफ के आईजी उनके भी आने की बात सामने आ रही है और साथ में ही कांकेर बस्तर रेंज के जो आईजी हैं पी सुंदरराज, वो भी मौके पर पहुंचेंगे और प्रेस को ब्रीफ करेंगे। जी अमित, सबसे पहले सटीक जानकारी और सारे अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। कल जब ये मुठभेड़ शुरू हुई तो अब तक की जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। शंकर राव, माधवी, मालती, ये तमाम नाम सामने आए। अब चूंकि शिनाख्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या कुछ और नाम ऐसे सामने आए हैं जो कि बड़े नाम है, इनामी नक्सलियों के नाम है? देखिए, जिस प्रकार से शव मिले हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला नक्सलियों के शव ज़्यादा हैं। लगभग 15 की संख्या में, 29 शवों में 15 की संख्या में नक्सलियों के शव मिले हुए हैं, जिनमें से जो बड़े कैडेट के नक्सली थे उनमें से कुछ नक्सलियों की पहचान हो पाई है। अभी जो है जो आत्मसमर्पित नक्सली होंगे और साथ में जो पुलिस के रिकॉर्ड होंगे उनमें उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि और जो मारे गए उनमें जो नक्सली किस रैंक के नक्सली हैं, क्योंकि कंपनी नंबर 5 की जानकारी पुलिस को के पास थी और प्री प्लान करके जो चारों तरफ से घेर के इन्होंने इनकाउंटर किया गया है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि नक्सलियों को कहीं से भगने का मौका नहीं मिला है। और अभी चूँकि देर रात हो चुकी थी इसलिए सर्चिंग नहीं की जा सकी थी। अभी सुबह से सर्चिंग दोबारा स्टार्ट की जाएगी। हो सकता है कि अभी भी कुछ नक्सलियों के शव बरामद हों। बहरहाल अभी 29 शव जो है कांकेर जिला अस्पताल लाए गए हैं, जो उनको अभी शवगृह में रखा गया है और उनको अभी कुछ समय बाद एसपी कार्यालय ले आया जाएगा। अमित, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस कंपनी के ये सभी मेंबर्स थे उस कंपनी का लगभग सफाया हो चुका है। सिर्फ एक ही कंपनी के सारे नक्सली मेंबर्स यहां पर थे या फिर कुछ दो तीन कंपनियां यहां पर शामिल थी? देखिए, कंपनी नंबर 5 की जानकारी अभी लगातार निकल कर सामने आ रही है। ये चूंकि जो एरिया है जिसके छोटे बेटिया, उसको हम जानने की आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे बेटिया इलाका है जहाँ पर ये घटना अंजाम दी गई, वो जो है बेचा घाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नदी का फायदा उठाकर हमेशा जो नक्सली है वो कभी माड़ के एरिया में तो कभी गढ़चिरौली के एरिया में घुस जाया करते थे। लेकिन इस बार जो है पूरी जो पुलिस ने प्लान बनाया था उस प्लान को तरीके से अंजाम दिया है। बैकअप पार्टी की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। आपने देखा होगा जब हमने शाम को जब खबर ब्रेक की थी तब उसके बाद हमने जो विजुअल दिए थे उसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस पार्टी और बीएसएफ की पार्टी स्टैंडिंग बाय में थी, ताकि जो अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत बैकअप पार्टी भेजी जा सके। मतलब पूरा प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये जो बड़ी सफलता जो है देश की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर अमित, सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है अब तक का, सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक देश में, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। अमित, एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी कि इस वक्त जो मर्चुरी में रखा गया है सभी नक्सलियों के शव को, पोस्टमार्टम का टाइम जो है वो क्या बताया जा रहा है, क्योंकि दोपहर की जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगना है। 29 नक्सलियों के पोस्टमार्टम होने हैं, तो लगभग ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10:30 से 11 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है जब जो 10 लोगों की टीम बनाई गई है पोस्टमार्टम की, वो पहुंच जाएगी। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है देर शाम तक या उससे भी अधिक समय लग सकता है, इसलिए प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। कलेक्टर स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे मौके का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ में देरी ना हो और जो है तत्काल जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल अमित, लगातार देखिए हम इस खबर पर तो अपडेट्स दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि परसों ही बस्तर क्षेत्र में चुनाव होने हैं। हालांकि ये कांकेर क्षेत्र है जहां पर मुठभेड़ हुआ है, लेकिन इससे लगा हुआ ही बस्तर लोकसभा क्षेत्र है जहां पर परसों पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में कल इतना बड़ा ऑपरेशन यहां पर किया गया है जिसमें 29 नक्सली और बड़े नक्सली यानी बड़े कमांडर्स जो है वो ढेर किए गए हैं। आज इस वक्त भी सभी शवों को यहां पर रखा गया है। ऐसे में इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता कि बेहद संवेदनशील ये क्षेत्र फिलहाल हो चुका है। नक्सलियों की मूवमेंट इस वक्त भी हो सकती है। इस नजर से सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं और बढ़ाई जा रही है यहां पर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो एरिया जहाँ पे घटना हुई है वो माड़ से लगता है। माड़ मीन्स नारायणपुर का अबूझ माड़ का जो एरिया है वो, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सली किसी बड़ी घटना को कारित करने के प्रयास में थे, उसको लेकर लगातार जो है
कांकेर पुलिस को इनपुट मिल रहा था और वो जो स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई थी उसी के तारतम्य में, चूँकि महाराष्ट्र का भी एरिया लगता है, महाराष्ट्र में भी प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे ताकि लोकतंत्र का जो महापर्व लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें बाधा उत्पन्न कर पाएँ। लेकिन इस पूरी बाधा को उत्पन्न करने वाले कारक को इनको कांकेर पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। जो बड़े बड़े कैडेट के नक्सली थे उनको मार गिराया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो उस क्षेत्र में जो नक्सलियों का दबदबा था उसको खत्म करने में है कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल अमित, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि IBC 24 लगातार कल शाम से ही इस खबर पर हर पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त भी देखिए जिला अस्पताल के बाहर हमारी टीम मौजूद है। अति संवेदनशील ये फिलहाल क्षेत्र माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमारी टीम आप तक सबसे पहले सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हर अपडेट पहुंचा रही है। ये तस्वीर जिला अस्पताल के अंदर उस कमरे की जहां पर उन 29 शवों को रखा गया है जिन्हें कल हमारे जवानों ने ढेर किया है। एक बड़ी सफलता यहां पर मिली। कांकेर में सबसे बड़ा ऑपरेशन और देश का ही सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली लीडर शंकर राव के साथ 10 लाख की इनामी नक्सली ललिता और माधवी मालती को ढेर किया गया है। तो बड़ी सफलता यहां पर मिली है। लगातार IBC 24 ग्राउंड जीरो से आप तक हर पल की अपडेट पहुंचा रही है। आपको बता दें कि कांकेर जिला अस्पताल के मॉर्चरी में नक्सलियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। जायजा लिया है संवाददाता राजेश राज ने। कांकेर में जो नक्सली इनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीर सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये कांकेर का जो जिला अस्पताल है मॉर्चरी उसकी तस्वीर है और सामने सीधे तस्वीरों में देखिए आपको ये दिखाई देंगे वो तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये कांकेर के मॉर्चरी की तस्वीर है और सीधी तस्वीर आपको देख रहे होंगे जो 29 शव है नक्सली जो इनकाउंटर में मारे गए हैं उसकी ये तस्वीर है। और देर रात घटनास्थल से इन सारे शवों को लेकर के यहाँ पर लाया गया है और ये मॉर्चरी में रखा गया है। इसके बाद सभी को ड्रेस किया जा चुका है। इसके बाद इन सारे शवों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन तमाम शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है कांकेर के जिला अस्पताल मॉर्चरी की। तमाम जो मारे गए नक्सली है 29 नक्सली उनके शवों को रखा गया है और ये बहुत बड़ी सफलता है अब तक की जो पुलिस को मिली है, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, क्योंकि ये खबर मिली थी कि चुनाव से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रतापपुर डिवीजन कंपनी जो है नक्सलियों की वो जमा हो रही है और ये सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद सुरक्षा बल के 3 जो एजेंसी है उसके संयुक्त कार्रवाई में ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब तक का पूरे देश में सबसे सक्सेसफुल नक्सल के खिलाफ किया गया ये पुलिस का अभियान है, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस का एक भी जवान कोई हताहत नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी सफलता है और उस लिहाज से ये अब तक का, क्योंकि ग्रे हाउंड की अभी तक जो हाईएस्ट नंबर थे सक्सेस के वो करीब 24 बताए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये इनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है और चुनाव से पहले ये घटना को चुनाव से पहले इस सफलता को अंजाम दिया गया है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। जो कांकेर की एडिशनल एसपी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये सभी हैं, आगे क्या होना है? अब विधि अनुसार इनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम करके एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। जी। इसमें मैम कितनी पहचान है नक्सल, कितनी महिला नक्सली हैं, कितने पुरुष नक्सली हैं? अब तक जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 15 महिला नक्सलियों की और इसमें 14 जो है पुरुष नक्सलियों की पहचान की बॉडी आइडेंटिफाइड है। प्रक्रिया मैम पूरी हो चुकी है या वर्तमान में आइडेंटिफिकेशन जारी है और इसमें कुछ वक्त लगने की संभावना है। और इसके बाद मैम पोस्टमार्टम आज ही हो जाएगा या फिर बाहर से भी टीम बुलाई गई है? प्रशासनिक और पुलिस का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना करने का हमारा प्रयास है और संभवतः आज ये पूरी प्रक्रिया हम कर लेंगे। चलिए, तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर सीधी आप देख रहे थे IBC 24 पर और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी भी एनकाउंटर में मारे नहीं गए हैं और ये प्रतापपुर कंपनी के ये तमाम नक्सली बताए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि बड़ी वारदात को अंजाम
देने के लिए आसपास की जितनी कंपनी थी वहां से भी नक्सलियों को बुलाया गया था। इनकाउंटर के वक्त करीब 50 से 60 नक्सली वहां पर थे और चूंकि पुलिस ने 3 तरफ से उनको घेर लिया था, 4 घंटे की फायरिंग चली, मुठभेड़ चली और उसमें ये सारे के सारे जो 29 नक्सली हैं वो मारे गए हैं। ये भी कहा गया, देर रात हमारी एसपी से बातचीत हुई, उसमें यह भी बताया गया कि चूंकि एनकाउंटर खत्म होते होते शाम हो गई थी, इसलिए मौके पे जितने डेड बॉडी मिली उस बॉडी को लेकर के रिकवर करके पुलिस की पार्टी वहां से लौट आई। लेकिन अगर सुबह में वहां पे सर्च किया गया, जंगलों में सर्च किया गया, तो हो सकता है कि डेड बॉडी और भी मिलेगा और भी उसकी संख्या बढ़ सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस की, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। और इस सफलता को और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन में और कौन कौन लोग हुए, 3 जो इनामी नक्सली है उसकी जिक्र तो अभी तक किया जा चुका है, शंकर राव, माधुरी, मालती, इन तीनों पे काफी बड़े इनाम रखे गए थे। लेकिन पहचान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसमें और कौन कौन से नक्सली हैं जो इनामी थे उसकी भी पूरी डिटेल अभी से थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम और एसपी और बीएसएफ के आईजी वहां पे देंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपने दिखाई और अब पहचान की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट की जाएगी और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम यहाँ पे अस्पताल में, चाहे वो पुलिस विभाग की टीम हो या फिर एफएसएल की टीम हो या फिर जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और ये जो पंचनामा की कार्रवाई है वो फिलहाल अभी जारी है। थोड़ी देर के बाद करीब 10 बजे के करीब में ये बताया जा रहा है कि एसपी कांकेर और आईजी बीएसएफ पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूरी और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताएंगे कि कितने जो मारे गए हैं उन सब की पहचान क्या है, उसमें से कौन और नक्सली है, कौन और इनामी है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ पे नहीं लाया गया तो ये भी अपने आप में चुनौती है कि बाहर से जो आसपास के जिले हैं वहाँ से टीमें बुलाई गई है पोस्टमार्टम के लिए और चूंकि 24 घंटे का समय हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा बीतेगा, शवों को डीप फ्रीजर में रखने की ज़रूरत होगी। इसलिए आसपास के जिलों से भी, चाहे वो भानु प्रतापपुर हो, धमतरी हो, जगदलपुर हो, वहां से भी डीप फ्रीजर मंगवाए गए हैं ताकि पोस्टमार्टम के बाद अगर जरूरत पड़े या फिर पोस्टमार्टम नहीं हो पाए आज तो फिर उन डीप फ्रीजर में उन शवों को रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 कांकेर। और अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की ओर। सिर्फ 2 मिनट में 20 बड़ी खबरें। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। छिंदवाड़ा के चौराई में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल, बालाघाट के बाला सिवनी में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और डिंडौरी में स्थानीय कार्यक्रम और रोड शो करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा लोकसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। विदिशा के बख्तरा शाहगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कटनी पन्ना के दौरे पर आज रहने वाले हैं। कटनी के मोड़पारा में रक्तदान शिविर में होंगे शामिल, वहीं पन्ना में जनसंपर्क और संवाद करेंगे। रायपुरा मंडल, मोहंद्रा मंडल, सिपरिया मंडल में जनसंपर्क और संवाद होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में रात गुजारी। प्रचार थमने के पहले छिंदवाड़ा में अमित शाह ने रात्रि विश्राम किया। शाह ने देर रात जिला कोर कमेटी की एक अहम बैठक भी ली। नाराज नेताओं को अमित शाह ने नसीहत दी है। बीजेपी आज अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। बता दें कि जबलपुर लोकसभा सीट के लिए दृष्टि पत्र जारी होगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दृष्टि पत्र को जारी करेंगे। जबलपुर दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 22 अप्रैल से 17 जून तक के स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 9 ट्रिप में स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। स्पेशल ट्रेन जबलपुर से कटनी, शहडोल, बिलासपुर, रायपुर होते हुए दुर्ग तक चलेगी। मोहन भागवत कुंडलपुर पहुंचे। कुंडलपुर में आचार्य मुनि समय सागर जी महाराज के पदारोहण कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए वो यहां पहुंचे थे। वहीं पहाड़ी पर भव्य मंदिर में विराजे बड़े बाबा जी के दर्शन कर पूजा अर्चना उन्होंने की और मंदिर का अवलोकन भी किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य समय सागर महाराज आचार्य जी की पदवी से विभूषित किए गए। प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में संघ सदस्यों की मौजूदगी में आचार्य पदारोहण संपन्न हुआ। जनपद सदस्य अनूपपुर सहित दर्जनों कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर और मंत्र उच्चारण कर भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
बैतूल के भैंसदेही में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा की फोटो को काटने का काम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सुनील शर्मा ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया। दतिया चिकित्सालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें बिना एक्सपायरी डेट की दवाओं को चिकित्सा विभाग के लोगों ने कचरे में फेंक दिया। मामले में सीएमएचओ का कहना है कि टीम गठित की गई है, जो कि आगे जांच करेगी। शहडोल में गांजा बिक्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति तराजू पर गांजा तौलता नजर आ रहा है। वीडियो दरसीला पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में फायरिंग हुई है। वहीं बदमाशों ने 8 से ज्यादा राउंड की फायरिंग की। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। खरगोन सनावत की दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसके बाद वहां पर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग जुड़ने का कारण अज्ञात। चैत्र नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन आज माता सिद्धिदात्री स्वरूप की जाएगी पूजा। नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। देवी मंदिरों के साथ ही घर घर में माता की उपासना की जा रही है। भोपाल में धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज मंदिरों में राम नाम के जयकारे गूंजेंगे। भगवान श्री राम के मंदिरों में विशेष आराधना की जाएगी। वहीं शहर भर में कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है।